कई टाइम से काफ़ी सारे वीगन लोगों ने ऑलरेडी जो कॉमन आर्ग्यूमेंट्स है उसके जवाब दे दिया है, उसके बारे में बात कर लिए, फिर भी मेरे कमेंट सेक्शन में वही सारी बातें रिपीट होती रहती है। तो हम आज इस वीडियो में वही सारी कॉमन आर्ग्यूमेंट्स जो नॉन वीगन्स और वीगन लोग क्लेम करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिससे थोड़े डीप लेवल में आगे बढ़ सके। एक बहुत ही कॉमन बात है जो नॉन वीगन लोग करते हैं कि अगर हम जानवर खाना बंद कर देंगे तो उनकी संख्या, जानवरों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, इंसानों के लिए रहने के लिए जगह नहीं बचेगी, इतनी सारी संख्या जानवरों की बढ़ जाएगी, तो उनको हम कहाँ रखेंगे। तो भाई ऐसा नहीं है। कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, कबूतर, इन सबको हम नहीं खा रहे, उनकी संख्या बढ़ी नहीं बढ़ी ना। इनको तो सालों से कोई नहीं खा रहा है, फिर भी उनकी संख्या नहीं बढ़ी। ये सारी जो गाय, भैंस, मुर्गियाँ है उनको ब्रीड करके पैदा किया जाता है इतनी ज़्यादा मात्रा में। जो आप पूरा फार्म देखते हो, बहुत सारी गाय एक ही जगह पे भरी पड़ी है, बहुत सारी मुर्गियाँ एक ही फार्म में भरी पड़ी है, ये उसको ब्रीड करके पैदा किया जाता है आपकी ज़रूरत के लिए। अगर इंसान डिमांड नहीं करेगा तो इन सभी जानवरों को ज़बरदस्ती पैदा ही नहीं किया जाएगा। अगर हम इन जानवरों को उनके हाल पे छोड़ देंगे तो वो अपने आप उनकी संख्या कंट्रोल में आ जाएगी, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नेचर अपना काम खुद कर लेगा। दूसरा क्लेम जो वीगन लोग करते हैं कि मीट और मिल्क खाना मतलब एनवायरनमेंट को डैमेज करना, उसको नुकसान पहुंचाना। जी हाँ, ये सच है। कई सारे वीगन लोगों ने ऑलरेडी ये समझा दिया है, फिर भी मैं एक और बार समझाता हूँ कि जो आप जानवरों को पालते हो, पूरी दुनिया में जो जानवर पाले जाते हैं उनको खिलाने के लिए भी कुछ होना चाहिए ना। उनके खिलाने के लिए ही बहुत सारी खेती होती है। तो दुनिया में जितनी भी खेती होती है उसका बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ जानवरों को खिलाने के लिए उगाया जाता है। ये मेरे पीछे जो आप मक्के का खेत देख रहे हो उसमें से मक्का अलग निकाला नहीं जाएगा। ये जब इसकी कटाई होगी तब मक्के के साथ ये पूरे पत्ते के साथ सब कुछ क्रश हो जाएगा और ये फैक्ट्री में जाएगा और वहाँ पे जानवरों के लिए इससे खाना बनेगा। ये जो आप गोदाम देख रहे हो ये पूरा मक्के के खेत से ही आया हुआ है। ये सारा मक्के के साथ पत्ते वत्ते सब कुछ क्रश करके यहाँ पे इकट्ठा किया गया है और इस फैक्ट्री में जानवरों के लिए इसी में से खाना बनाया जाएगा और उसको फीड किया जाएगा। जानवरों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज बर्बाद होंगे, उतनी ही ज़्यादा मात्रा में लैंड की रिक्वायरमेंट रहेगी। जितने ज़्यादा जानवर उतना ही ज़्यादा पॉल्यूशन और उतना ही ज़्यादा एनवायरनमेंट को डैमेज और उतना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि जानवरों से मीथेन गैस निकलता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड से 20 गुना ज़्यादा खतरनाक है। दुनिया के सारे व्हीकल्स, कार, बाइक, टैक्सी, प्लेन, ट्रेन सबको कंबाइन करके जो पॉल्यूशन होता है उससे भी ज़्यादा एनिमल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से पॉल्यूशन होता है, एनवायरनमेंट डैमेज होता है। तीसरा बहुत ही कॉमन आर्गुमेंट जो नॉन वीगन लोग करते हैं कि प्लांट्स को भी पेन होता है तो आप उनको खाते हो तो एक तरह से आप भी नॉन वेजिटेरियन ही हुए, तो ये वीगनिज्म का कॉन्सेप्ट ही बकवास है। तो नहीं मेरे भाई, प्लांट्स को पेन नहीं होता है, उनमें ब्रेन नहीं होता है, उनमें नर्वस सिस्टम नहीं होती है। कुछ लोगों का ये कहना है कि होता होगा, उनमें कोई ऐसा सिस्टम होता होगा जो इंसान की कैपेसिटी से परे हो, इंसान उसको समझ ही भी ना पाए। तो भाई वो हमारी कैपेसिटी से बाहर है तो हम प्लांट खा सकते हैं। नेचर ने शायद हमको इसीलिए ऐसा बनाया है कि हम उसकी जो नर्वस सिस्टम है वो ना देख पाए, अगर होगी तो भी तो हम कुछ तो खा सके, इसीलिए हमको ऐसा बनाया है। तो नेचर चाहती है कि हम प्लांट्स को खाएं। चौथा बहुत ही कॉमन आर्ग्यूमेंट नॉन वीगन की तरफ से कि अगर आप वीगन हो तो आपको सारे न्यूट्रिशन जो रिक्वायर्ड है आपकी बॉडी के लिए वो नहीं मिलेंगे। नहीं मेरे भाई, अगर आप अच्छे से प्लान करके खाओ अपना डाइट तो आपको सारे न्यूट्रिशन मिल सकते हैं। दुनिया में वीगन बॉडी बिल्डर भी अवेलेबल है, दुनिया में वीगन एथलीट्स भी अवेलेबल है जो बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। तो प्रॉब्लम वीगन डाइट नहीं है, प्रॉब्लम आपका मन है। अगर आप चाहे डिसाइड कर लो कि मुझे करना है तो आप कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है और ये बहुत ही हार्ड टास्क है। इंसानों ने कई बार अपना डाइट चेंज किया है। हम सालों पहले गेहूं चावल नहीं खाते थे लेकिन अब खा रहे हैं। हम सालों पहले रिफाइंड ऑयल नहीं खाते थे लेकिन अब हम खा रहे हैं। तो ये सारा बदलाव पॉसिबल है, बस किसी को एफर्ट करना होता है, डिसीजन लेना होता है कि हाँ मुझे ये करना है, तो ये पॉसिबल है। और नो डाउट मार्केट में जो चीज़ें अवेलेबल है वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आप क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे, क्या इजीली अवेलेबल है। लेकिन मार्केट भी आपकी डिमांड पे ही डिपेंड करता है। अगर आप डिमांड करोगे तो मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर लेगा और आपको सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करेगा जो आप चाहते हो। पांचवा क्लेम जो वीगन कहते हैं कि हमें वीगन डाइट से B12 मिल जाता है और वीगन डाइट से हमें ओमेगा 3 भी मिल जाता है, तो नहीं, ये गलत है। वीगन डाइट में आपको B12 नहीं मिलेगा, ओमेगा 3 एसिड भी नहीं मिलेगा। हमारे पूर्वजों को, वेजिटेरियन पूर्वजों को B12 की कमी नहीं थी क्योंकि वो थोड़ा डेयरी प्रोडक्ट्स भी खाते थे और
जो भी चीज़ें थी जो हम खाते थे वो अनहाइजेनिक तरीके से खाते थे, बिना धोए, ना ठीक से धोए, साफ़ सुथरे तरीके से हम नहीं रहते थे पहले। तो B12 के जो बैक्टीरिया होते थे वो हमें मिल जाते थे किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी फूड से, जो हम अच्छे से ना धोए वो खा लें, उस तरह से हमको मिल जाता था। लेकिन आजकल हम सब कुछ हाइजेनिक तरीके से खाते हैं तो B12 का बैक्टीरिया हमारे पेट में जाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और जो जानवर होते हैं उनके पास भी B12 नहीं होता है, वो खुद नहीं बनाते हैं B12। वो भी जो खाते हैं, जो घास वगैरह, उसमें जो बैक्टीरिया आते हैं और उनके जो गट में जो बैक्टीरिया होते हैं उससे B12 बनता है और उनके फैट में और मीट में, मांस में स्टोर होता है। वो जब हम खाते हैं तब हमें B12 मिलता है। तो ओरिजिनल सोर्स B12 का तो वही है बैक्टीरिया, जो ग्रीनरी है या अलगी है उसमें ही है। तो मैं सभी वीगन लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर किसी ने आपको बोल रखा है कि आपकी वीगन डाइट में B12 मिल जाएगा या ओमेगा 3 मिल जाएगा, तो नहीं भाई, नहीं मिलेगा। ओमेगा 3 के लिए आप नट्स वगैरह खा सकते हो या वीगन सप्लीमेंट भी ले सकते हो, ओमेगा 3 का मिल जाता है। और ठीक उसी तरह से B12 के लिए भी आप वीगन सप्लीमेंट मिल जाएगा मार्केट में, किसी भी तरह का फोर्टिफाइड भी मिल जाएगा, तो आप वो टैबलेट के फॉर्म में या पाउडर के फॉर्म में उसको आप ले सकते हो। इग्नोर मत कीजिए, इसकी जो डेफिशिएंसी है वो काफ़ी लोगों में होती है, जो मीट खाते हैं उनमें भी होती है, तो वीगन को तो होनी ही है। क्लेम नंबर 6 जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों लोग करते हैं कि गाय जो है वो बहुत ज़्यादा दूध देती है, अपने बच्चे को भी पिला सके, उसके बाद भी जो बचता है वो दूध जो होता है वो हम पीते हैं, हम किसी बच्चे का छीन के दूध नहीं पीते हैं। तो नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। गाय और भैंस वगैरह जो भी मैमल्स है वो उतना ही दूध बनाती है जितना उसके बच्चे के लिए रिक्वायर्ड हो। और जो भी गाय आप देख सकते हो मार्केट में जो बहुत ज़्यादा दूध दे रही है मार्केट में, तो वो सारी गाय भैंस जो है वो ब्रीडिंग से पैदा की गई है, क्रॉस ब्रीडिंग से पैदा की गई है, सिर्फ और सिर्फ दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। और उनकी वजह से उन गायों को बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है पूरी लाइफ में। आप किसी भी फार्मर को पूछ लेना कि देसी गाय जो होती है वो कितना दूध देती है, वो कंपेयर टू अदर गाय बहुत कम दूध देती है, वो इतना दूध नहीं देती है कि प्रॉफिटेबल हो। और उस वजह से काफ़ी लोग जो है देसी गाय नहीं पालते हैं, और वो जो दूध देती है वो उनके बच्चे के लिए होता है, तो हम उसके बच्चे का ही दूध छीन के पी रहे हैं, ये फैक्ट है। क्लेम नंबर 7 जो नॉन वेजिटेरियन करते हैं कि भाई एनिमल्स जो है वो तो खाने के लिए ही बने हैं, वो अगर खाने के लिए नहीं बने होते तो वो अपने आप का बचाव खुद कर लेते हैं। अरे मेरे भाई, अगर मैं चाहता तो मैं भी तुम्हारा खून कर सकता हूँ ईजिली, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है तुम्हें दर्द होगा, बाद में मुझे सज़ा होगी, मुझे भी दर्द होगा, हमें पता है कि दर्द होगा, इसीलिए हम एक दूसरे का खून नहीं करते। मैं चाहूँ तो आज भी किसी भी जगह पे जाके चोरी कर सकता हूँ, उसको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन मुझे पता है कि उसको नुकसान होगा, इसलिए हम नहीं करते। तो बात ये नहीं है कि वो अपना बचाव कर सकता है या नहीं कर सकता है, हम उसको वो खाने के लिए ही बने हैं या नहीं खाने के लिए बने हैं, बात मोरालिटी की है। अगर किसी जानवर को पेन होता है, हमें दिख रहा है, तो हमें उसको नहीं खाना चाहिए। जानवर का पेन देखकर हमें उसको नहीं खाना चाहिए, ना कि वो उसका खुद का बचाव नहीं करते उसके लिए हम उसको खाना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम सर्वाइवल मोड पे नहीं है, हम जंगल से बाहर आ चुके हैं, कॉन्क्रीट वर्ल्ड में रहते हैं, हमारी सारी व्यवस्था पेन के ही आधार पर टिकी हुई है। तो सिर्फ एक ही चीज़ जो हम इग्नोर करते हैं वो है खाना, उसमें क्यों हम जानवरों को तकलीफ देते हैं। क्लेम नंबर 8 जो काफ़ी सारे लोग क्लेम करते हैं कि अंडा तो भाई वेजिटेरियन है। नहीं मेरे भाई, क्रुअल्टी फ्री अंडा नहीं होता है। ये जो मुर्गी आप देखते हो फार्म में, उनको ब्रीड कर करके पैदा किया जाता है, उनसे साल में 300 अंडे लिए जाते हैं, उनको पूरी लाइफ उस छोटे से पिंजरे में रहना पड़ता है। और जब बच्चा पैदा होता है तो अगर वो मेल है तो उसको तुरंत क्रश करके मार दिया जाता है, क्योंकि वो आगे जाके अंडा नहीं देने वाला है, तो उसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। तो जो अंडा आपके प्लेट में आ रहा है उसके पीछे बहुत सारी मुर्गियों ने अपनी जान दी है, बहुत सारे चूज़ों ने अपनी जान दी है। तो अंडा वेजिटेरियन नहीं है, क्रुअल्टी फ्री नहीं है। क्लेम नंबर 9 जो नॉन वेजिटेरियन कहते हैं कि भाई कुदरत ने हमको ये दांत दिए हैं नुकीले, वो मांस खाने के लिए ही दिए है। नहीं मेरे भाई, इससे मैं गन्ना भी खा सकता हूँ, और ये जो नुकीले दांत है वो सिर्फ हमको नहीं दिए, बहुत सारे हर्बीवोरस जानवर है उनको भी ये नुकीले दांत दिए गए हैं। और जो भी मांसाहारी जानवर होते हैं उनका जॉ जो होता है वो अप डाउन खुलता है, ऐसा है, अप डाउन अप डाउन। और हम जो है, जो वेजिटेरियन होते हैं या जो शाकाहार होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, गाय देख लो, भैंस देख लो, हम देख लो, वो ऐसे चबाते हैं, उनका जो ऐसे ऐसे मुंह भी ऐसे भी मुंह होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे दांत नुकीले हैं तो हम मांस खाने के लिए बने हैं, ये ऑलरेडी बहुत लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप जानवर जो करते हैं वही करना है तो वो तो नंगे घूमते हैं, आप भी घूमो ना।
वो जंगल में रहते, आप भी रहो ना, क्यों नहीं रहते। और भी बहुत सारे कॉमन क्लेम्स है, उस पर बात की जा सकती है, जो भी मैं आने वाले वीडियो में करूँगा जब भी टाइम मिलेगा। लेकिन आप वीगनिज्म का कॉन्सेप्ट समझो। वीगनिज्म एक फूड चॉइस नहीं है, वीगनिज्म सिर्फ डाइट नहीं है, वीगनिज्म एक लाइफस्टाइल है जिसमें आप इस तरह से जीते हो जिससे किसी भी इंसान को, किसी भी जानवर को, किसी को भी किसी तरह की तकलीफ ना हो। सिर्फ ये डाइट चॉइस नहीं है, ये भूल जाइए। इसके अलावा भी कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट और क्लेम है जो आपने बहुत बार सुना हो कहीं पे, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की, समझने की पहले खुद और उसके बाद एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करूँगा।